हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के उस सब्जेक्ट की जो हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है एंड जो हमारे फेल होने का एक रीज़न तो ज़रूर ही बन जाता है बहुत बार, जो कि है टैक्सेशन। एंड टैक्सेशन में भी स्पेसिफिक जाऊँ तो वो है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि हमारा डीटी। सो आज की वीडियो में शेयर करूँगी मेरी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी कि मैं लास्ट के 30 डेज में किस तरीके से सब्जेक्ट को अप्रोच करती हूँ, वो सब्जेक्ट जो मेरे दिमाग के बहुत ऊपर से जा रहा हो, जिसको मैं नाम देती हूँ रिवर्स स्ट्रैटेजी। साथ ही साथ मैं अपने टीचर की रिकमेंडेशन बताऊंगी किनको मैं फॉलो करती हूँ, किनको मैं फॉलो कर रही हूँ। आरटीपीज एंड एमटीपीज को मैं किस तरीके से सॉल्व करती हूँ, क्योंकि बोला तो जाता है कि एमटीपी को एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के करो, लेकिन जब हमको आता ही नहीं होगा तो हम लिखेंगे क्या उन 3 घंटों में। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड ओवरथिंक करते हुए पढ़ने कैसे बैठे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैं अपने लिए अप्लाई करती हूँ एंड मेरे लिए तो हमेशा ही वर्क कर जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करूँ सो अभी हमारे पास अराउंड सिर्फ 30 डेज ही बचे हैं जिसके अंदर हमको हमारे डीटी को कंप्लीट करना है। एंड डायरेक्ट टैक्स में बोला जाता है कि जो हमारे हेड्स ऑफ इनकम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एंड अराउंड 50 मार्क्स तक के वो आ ही जाते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं पास होने के लिए, तो बाकी बचे 50% का क्या, वो चैप्टर्स हैं जो हम लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं एंड उनमें हम एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट कर सकते हैं कि इनको कर लिया तो इनके एग्जाम में हम हर क्वेश्चन को बना ही सकते हैं। सो हमको टारगेट पहले उन्हीं चैप्टर्स को करना चाहिए, जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा सबसे प्यारा चैप्टर हो गया, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, डिडक्शन भी किसी हद तक हमारा कंप्लीट हो जाता है अगर हम राइट टीचर से पढ़ रहे हो तो, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ पे प्रैक्टिकली हमको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है वहाँ पे हमारा स्टेप मार्किंग बहुत ज़्यादा हमको हेल्प कर देता है। एंड अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम देख लें तो फिर हमको टोटल इनकम के क्वेश्चन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे अगर इनका कोई पॉइंट आ जाता है तो। एंड ऐसा देखा भी गया है किन्हीं की मैंने सर्टिफाइड कॉपीज देखी थी कि अगर आपने ऊपर थोड़ा सा गलत एडजस्टमेंट कर दिया लेकिन नीचे उसके नोट्स सही दे दिए हैं तो उसका भी आपको हाफ और 1 मार्क मिल जाता है। सो इन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रख के हमको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके चलना है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कॉन्फिडेंस रहता है। सो आप स्टार्ट करो पहले उन चैप्टर्स के साथ, उसके बाद जाना हेड्स ऑफ इनकम में। एंड हेड्स ऑफ इनकम में भी हाउस प्रॉपर्टी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैप्टर है और सैलरी भी थोड़ा ठीक ठाक चैप्टर है। जो बुरा लगता है ना, मुझे पर्सनली वो लगता है कैपिटल गेन्स। आपको कौन सा लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सेकंड शेयर करती हूँ टीचर रिकमेंडेशन, किनको मैं फॉलो कर रही हूँ और जो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए भी और आपके लिए भी हो सकते हैं। सीए शिरीष व्यास सर, उन्होंने पूरी सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट डाल रखी है रिवीजन की, और रिवीजन ही क्या, वो बिल्कुल ही एक फास्ट ट्रैक लेक्चर्स हैं जो आपको बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे देंगे। एंड अगर मैं अपनी रिवर्स स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो अगर जितनी बार मैं मॉड्यूल पढ़ती हूँ मेरे को समझ आता है एंड मैं अगेन भूल जाती हूँ, तो हमको करनी चाहिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एंड शिरीष व्यास सर ने ही अपने चैनल पे डाल रखे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप सॉल्व करते रहोगे ना तो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं आपके साथ ही साथ कवर हो जाते हैं एंड आपको पता भी लग जाता है कि आप कहाँ पर अटक रहे हो। आपको करना क्या है, सिर्फ बैठ के वीडियो नहीं सुननी है, वीडियो को सामने रख के साथ साथ वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई करना है कितना आपसे सॉल्व हो रहा है, फिर सर की वीडियो स्टार्ट करो और देखो आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। इसी से आपकी प्रिपरेशन होगी। अगर आप सिर्फ वीडियो सुनोगे तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। आपको साथ साथ में रिटन प्रैक्टिस करनी ही होगी, क्योंकि उनके भी क्वेश्चंस अपलोड करने का वही रीज़न होता है कि हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। सो आई रिकमेंड पहले आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, कौन कि अब तक आप पढ़ चुके हो, आपको समझ आने से कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपसे बन रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ फंस रहे हो। साथ ही साथ टीचर के साथ सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि आपको एक ट्रिक पता लग जाती है कि हमको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है जिससे वो इन टाइम सॉल्व भी हो जाए, क्योंकि टाइम तो हमारे पास लिमिटेड ही है। 3 घंटे में हमको एमसीक्यूज भी करने हैं, जीएसटी भी करना है एंड डायरेक्ट टैक्स भी करना है। सो टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। साथ ही साथ आरटीपीज एंड एमटीपीज, मैं क्या करती हूँ पर्सनली, आरटीपीज की मैं हमेशा किन्हीं टीचर की वीडियो रिकमेंड करती हूँ। एंड इस अटेम्प्ट के लिए बात करूँ तो शिरीष व्यास सर की ही मैंने वीडियो रिकमेंड करी है। उन्होंने आरटीपी में क्वेश्चन से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझाया है, उसके बाद क्वेश्चन समझाया। सो वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी लैग कर रहे हो ना तो पहले आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ट्राई करना कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन खुद ट्राई करो, उसके बाद सर की वीडियो खोलो, जैसे कि मैंने आपको अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन के टाइम पे भी बताया था। फिर बात करूँ मॉक टेस्ट सीरीज 1 की। सो मॉक टेस्ट सीरीज 1 में ट्राई करती हूँ कि खुद बैठ के सॉल्व करूँ और जहाँ मैं अटक रही हूँ वहाँ अपने नोट्स को रेफर
करूँ, मॉड्यूल को रेफर करूँ, मतलब देख देख के उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लूँ, अपने हाथ से लिख कर विद इन टाइम कर लूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना कर पाऊँ तो एक दिन ले लूँ पूरा, लेकिन उस पेपर को खुद से सॉल्व करूँ। फिर हमारे मॉक टेस्ट के 2 दिन में आती है सजेस्टेड आंसर्स। सो सजेस्टेड आंसर से अपने आंसर को मैच करूँ एंड मेरे को पता लग जाए कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक्स करी थी। एंड उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज 1 और मॉक टेस्ट सीरीज 2 के बीच में जो गैप है मैं ट्राई करती हूँ कि उसके अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ किसी भी तरीके से, खींच खाच के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो पक्के ही कर लूँ, जिससे मैं MTP 2 बिना आंसर दे के जितना मैं कर पा रही हूँ 3 घंटे के अंदर बैठ के सॉल्व करूँ। अब चाहे उसमें मेरा 1 घंटे पूरा पेपर हो जाए, चाहे 2 घंटे पूरा पेपर हो जाए, कम से कम मुझे बैठना आए, उस कॉन्फिडेंस में बैठना आए कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। उसका गलतियाँ होंगी तो ऑफकोर्स आपके पास से आपका सेल्फ इवेल्युएट हो जाएगा, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो इसी तरीके से आप भी करना, RTP टीचर के साथ कर लो प्रेफरेबली, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर करा देते हैं हर ही चैप्टर के। MTP 1 को ट्राई करो कि खुद जैसे होता है ना ओपन टेक्स्ट बुक हमारा टेस्ट होता है, उस तरीके से कर लो। MTP 3 को बैठ के अच्छे से करना एग्जाम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के अंदर। सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस देगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तब भी आप पेपर में बैठो कि क्या पता जितना आपने पढ़ा है, जो आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही सिर्फ देखे हैं, उन्हीं में से पेपर आ जाए, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। नेक्स्ट बात करूँ, ओवर थिंकिंग करते हुए पढ़ाई नहीं होती। ऑफकोर्स जब इतना टाइम निकल गया, हम डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, फिर भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, हमारे माइंड में चीज़ें नहीं जा रही, तो ओवर थिंकिंग करना तो बहुत नॉर्मल है कि क्या हम इस अटेम्प्ट में भी अटकने वाले हैं। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, जो मैं हमेशा करती हूँ, मुझसे खुद से नहीं पढ़ा जा रहा, रिविजन नहीं हो रहा, रिविजन क्या मुझसे अगर खुद से कॉन्सेप्ट भी सारे खत्म नहीं हो रहे हैं तो मैं टीचर्स के रिविजन लेक्चर्स को ही देखती हूँ। कहते हैं ना अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा तो टीचर्स आपके हाथ पकड़ के आपसे वो करवा देते हैं। सो रिवीजन लेक्चर उसी तरीके से आपको हेल्प करता है, आपको बस डेडिकेटेडली बैठना है, क्योंकि ओवरथिंक ऑफ कोर्स हम खुद करते नहीं है, हमको होती है। और होती कब है, जब हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक हो, पेपर बहुत पास आ रहे हो और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम ना हो। उस टाइम पे 100% से बेटर है हम 70% कवर करें, लेकिन इतना करें कि उस पर हम कॉन्फिडेंस फील कर पाएं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मैं अपने माइंड में रखती हूँ, इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलती हूँ कि मुझे कुछ भी ना आए ना तो भगवान इतना कर दे कि जो मैं पढ़ के गई हूँ वही पेपर में आ जाए। एंड ये चीज़ तो आपने सुनी होगी कि गॉड ओनली हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एंड हमको अपनी हेल्प करने की अपनी प्रिपरेशन टू द एंड पॉइंट तक बिल्कुल करते ही जाना है। सो इन सारी चीज़ों को आप भी माइंड में रखना। एंड ये तो सिर्फ 50 मार्क्स की बात थी हमारे डायरेक्ट टेक्स्ट की, हमारे 50 मार्क्स GST के भी बचे हुए हैं जो हमारे लिए एक सेवियर हो सकते हैं, क्योंकि DT में अगर कुछ भी झोल माल होता है ना तो GST हमको बचा लेता है। सो स्टे ट्यून, GST की स्ट्रैटेजी वीडियो में इसी चैनल पे अपलोड करूंगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। एंड ओवर थिंकिंग हो तो उसको ओवरकम करना, उसके बारे में और ओवर थिंकिंग मत करना कि मुझको ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट, आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे, जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। एंड शिरीष व्यास सर का यूट्यूब चैनल का लिंक एंड प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको जरूर से ही चेक कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है एंड आपका रिजल्ट चेंजर भी हो सकती है वो प्लेलिस्ट। साथ ही साथ उनके इंटर के नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड फाइनल के अटेम्प्ट के लिए भी न्यू कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। वो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो सोचो उनके रेगुलर कोर्सेज कितने ही ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। सो डू चेक देम आउट। मैं उनकी वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अपने सीनियर्स के साथ उनको शेयर कर सकते हो या फिर कोई भी नोन जो क्लासेस की सर्च में हो। सो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड बाय बाय।